अब सेक्टर 13-17 में भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ पीसीसी एकेडमी अंग्रेजी बोलना सीखा। रेवाड़ी पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। आप और जेजेपी के गठबंधन का प्रदेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपकी और जेजेपी का कोई जनाधार हरियाणा में कोई है नहीं। इस गठबंधन का कोई मुझे लगता है लंबा चौड़ा प्रभाव हरियाणा की राजनीति में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों पार्टियों का कोई इस प्रकार का कोई जनाधार नहीं है कि हरियाणा की राजनीति में कोई विशेष प्रभाव इस गठबंधन का पड़े। हरियाणा में मुकाबला भाजपा कांग्रेस का ही है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को रोहतक से उम्मीदवार इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि बीजेपी ने रोहतक से कोई काम ही नहीं करवाया। मैं इस असमंजस जो है बीजेपी को जो कैंडिडेट नहीं मिल रहा, जो उम्मीदवार नहीं मिल रहा, उस उम्मीदवार की बात नहीं, उनको काम नहीं मिल रहा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने क्या काम किया ये बताएं। कोई जो है बीजेपी ने कोई विकास कार्य कराया हो, कोई परियोजना कराई हो, कोई शिक्षा का संस्थान बनाया हो, जो है कोई स्कूल अपग्रेड कराए हों, कोई कॉलेज बनाए हों, पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कोई प्लांट लगाए हों, तो ये कोई अगर काम नहीं किया बीजेपी ने 5 साल तक, तो काम नहीं किया। उम्मीदवार की प्रश्न नहीं है, उम्मीदवार नहीं मिल रहा का प्रश्न नहीं है, काम नहीं मिल रहा। अगर काम मिल रहा होता तो उम्मीदवार भी मिल जाता। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, इनके 4-5 सांसद कह चुके हैं कि ये जो सेना है, भारत की सेना, ये मोदी जी की सेना है और बीजेपी की सेना है। मैं समझता हूँ ये भारत माता की सेना है। हमारे जो लोग जाते हैं भर्ती होने, वो भारत माता की सेना, क्योंकि भारत माता सबसे ऊपर है। भारत माता से ऊपर ये सेना, इस सेना ने हमेशा दुश्मन को ठोस जवाब देने का काम किया है, चाहे किसी की पार्टी हो, किसी की सरकार हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, इंदिरा जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों। देश की सेना ने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। दुनिया में सबसे अगर अच्छी सेना, सबसे मजबूत सेना, सबसे सशक्त सेना, सबसे जाबाज अगर सेना कहीं की है तो हमारे देश हिंदुस्तान की सेना है। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।